राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो कल की पार्टी, कथा और सरप्राइज़ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। दिन इतना खूबसूरत और भाग-दौड़ भरा था कि रात को काफ़ी लेट हो गए थे और रात को सब कुछ वैसे ही छोड़ना पड़ा। पंडित जी ने भी कहा था कि इस कथा का सामान अगले दिन ही समेटना शुभ रहता है, तो हम लोगों ने कथा भी जैसी विस्तारी थी वैसे ही छोड़ दी। और अभी आप सुबह हालत देख सकते हैं कि कैसा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस अब इसी को समेटना है। थकान तो है लेकिन दिल में सुकून भी है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब बारी है इस सब को समेटने की। तो समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ था। और क्योंकि एक रूटीन होता है तो आप उस रूटीन में सारा कुछ सेट करके रखते हैं। अगर एक दिन भी उस रूटीन से कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो सब कुछ मेसी हो जाता है और दिमाग काम भी नहीं करता है कि अब कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है। तो मैं तो आ गई थी नहाकर। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल का भोग तैयार किया। तो मैं निकाल रही थी मक्खन और साथ ही में मुझे हस्बैंड का लंच भी प्रिपेयर करना था। तो दिमाग में बहुत हौच-पौच चल रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ? फिर मैंने लड्डू गोपाल के स्नान की ज़िम्मेदारी यानी पूजा की ज़िम्मेदारी अपनी भतीजी को दी, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता। उतने टाइम तक फिर लड्डू गोपाल सोते रहें, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा उसको कि मैं यहाँ जो पूजा बिस्तरी है उसको समेट लेती हूँ और तुम जाके रेडी हो जाओ, तो तुम पूजा कर देना। तो वो फटाफट से रेडी होने चली गई और मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी पूजा का सारा सामान समेटने के लिए। क्योंकि बहुत सारा सामान था जिसको हमें अलग-अलग करना था। मतलब फूल थे, चावल थे, प्रसाद था और इतना सब कुछ अलग-अलग करना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पूजा की ज़िम्मेदारी अपनी भतीजी को देकर मैं ये सारा सामान समेटने लगी। तो प्रसाद तो मैंने हस्बैंड के साथ ऑफ़िस भेज दिया था और रही पूजा की मतलब फूल और चावल की बारी, तो चावल भी मैंने उनके साथ ही भेज दिए थे मंदिर में देने के लिए। और जो हमारे फूल हैं पूजा के, तो उनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, पूजा के सारे फूल इकट्ठे कर लेती हूँ। पूजा में जो भी फूल लगते हैं, पत्ती लगती हैं या जो भी सामान मतलब ऐसा जो गल जाता है, जैसे सुपारी हुई, तो इनको मैंने सब कुछ इकट्ठा करके और फिर इनको मैंने अपने गमले में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, ये मिट्टी में मिलके खाद बन जाते हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में जो चीज़ हम समर्पित करते हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक दें, अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो लोग इन सारी चीज़ों को, जो भी पूजा की सामग्री होती थी, हवन सामग्री होती थी, उनको नदियों में विसर्जित कर देते थे। पर जब से मैं इन चीज़ों को समझने लगी हूँ, तब से मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। मतलब पहले मैं भी बड़े लोगों के कहने पर इन सारी चीज़ों को नदियों में ही विसर्जित करती थी। पर जब से मैंने इन चीज़ों को समझा कि जब हम इनको पानी में डालते हैं यानी नदियों में डालते हैं, तो उनमें जो भी छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, जीव-जंतु होते हैं, तो उनसे उनको हानि होती है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को नदी में डालना बंद कर दिया है। जो भी राख निकलती है, जो भी फूल-पत्तियाँ होती हैं या जो भी ऐसा कुछ गलने जैसा आइटम होता है, उनको मैं क्या करती हूँ, मिट्टी में या गमलों में डाल देती हूँ ताकि वो डिकम्पोज़्ड हो जाएँ। तो इससे हमारे पौधे भी अच्छे रहते हैं और जो भगवान को चीज़ें समर्पित की गई हैं, वो भी किसी के पैरों में नहीं आती हैं। तो इससे अच्छा मतलब ऑप्शन हो ही नहीं सकता भगवान को समर्पित की हुई चीज़ों को अ, सहेजने का। तो आज का पूरा दिन तो मेरा इसी में गया, जो भी सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था उसको समेटा। अब थी दूसरे दिन की बारी और दूसरे दिन मेरे पीरियड्स भी आ गए थे, तो मुझे पूजा तो नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि दूसरे काम कर लेती हूँ, तो ये मैं बेडशीट लेकर आई थी, 2 बेडशीट लेकर आई थी और मैं लेकर आई थी दिवाली के टाइम पर, क्योंकि मुझे तब से टाइम ही नहीं मिला, तो ये ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज कुछ नया करते हैं, तो नए काम में मैंने इन बेडशीट को ही निकाला है। तो क्या हुआ कि इन बेडशीट का साइज़ मेरे जो मैट्रेस है उससे बड़ा है, तो बिछाने में मुझे क्या है थोड़ा-सा दिक्कत होती है। जब भी मैं इसको बिछाती हूँ तो बहुत सारा कपड़ा मुझे मैट्रेस के अंदर करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तो मैट्रेस भारी पड़ जाता है और बार-बार बेडशीट को दबाना फिर निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि इसको
कट कर लिया जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैं उसका बाद में यूज़ कर लूँगी, या तो कुशन कवर बना लूँगी या फिर पिलो कवर बना लूँगी, जैसा भी मुझे अच्छा लगेगा। तो इस बेडशीट को मैंने कट करके देख लिया और फिर मैंने इसको बिछाकर देखा कि इसका साइज़ परफ़ेक्ट है या नहीं, तो ये तो परफ़ेक्ट आई थी। तो बीच में मैं चली गई थी दूसरा काम करने के लिए, इसलिए हो गई थी रात। तो आज तो मैंने ठान ही लिया था कि मुझे इस बेडशीट को कंप्लीट करना ही है, तो एक बेडशीट तो कंप्लीट हो गई थी। तो अब मैं दूसरी बेडशीट को भी कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब इसको कट करना है, कट करने के बाद इसको अल्टर करना है। तो आज मैं इसको कर लूँगी तो ये हो ही जाएगा, नहीं तो ये जितने टाइम से पड़ा है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस से इसको कर पाऊँगी। तो फटाफट से मैंने इसका मेज़रमेंट लिया और इसको कट किया। बीच में मेरी भतीजी चीला बनाकर ले आई थी, तो वही मुझे खिला रही थी। और बेडशीट को कट करने के लिए मैंने अपने बेटे की हेल्प ली, क्योंकि बेडशीट का साइज़ बहुत बड़ा था, तो मुझसे अकेले से नहीं हो रही थी। तो मैंने बेटे को बुलाया और बेटा इसी में बहुत मस्ती कर रहा था, तो बीच-बीच में मुझे इसे डाँटना भी पड़ रहा था। जैसे-तैसे करके उसने फिर वो कटिंग करवाई। मेरे साथ यही दिक्कत है कि जब मैं कोई काम करती हूँ तो उसको कंप्लीट करती हूँ। अगर कोई काम पेंडेंसी में चला गया तो आप ये समझिए कि बस वो काम पेंडिंग ही रहता है। मतलब आप ये समझिए कि दिवाली को गए हुए 2 महीने हो गए हैं, तब से मैं इन बेडशीट को अल्टर ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली वो आज दिन आ ही गया। मैंने आज सोच ही लिया था कि इन बेडशीट को कंप्लीट करना ही है, तो बस वही करने के लिए मैं बैठ गई थी। और सिलाई का मेरा बहुत सारा काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको वन बाय वन करके करती ही जाऊँ, क्योंकि सिलाई मशीन मैंने निकाल ली है, तो अब मैं सारा काम निपटा के ही इसको वापस रखूँगी। और मुझे पिलो कवर भी बनाने हैं, कुशन कवर भी बनाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो काम तो बहुत सारे हैं सिलाई के, बस यही है कि जब तक आप करने नहीं बैठे तब तक आप यही सोचते रहते आज कल। तो मेरे साथ भी अभी यही हो रहा था। और सर्दियाँ भी अब अच्छे से पड़ने लगी हैं, तो वैसे ही मन नहीं करता है। और सर्दी है तो नीचे तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था, तो मैंने मशीन को बेड पे ही रख लिया है। तो अब मैं आराम से सिलाई कर पाऊँगी। तो अब मुझे और भी कपड़े अल्टर करने हैं, तो मिलते हैं कल। राधे राधे।